कक्षा 9 विषय कौन सा है आपका? विज्ञान। विषय है आपका विज्ञान, ठीक है। इसका कौन सा पार्ट दिख रहा है? आप एक, ठीक है। एक पार्ट का क्या नाम है वैसे? लिखा नहीं है नाम। पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। ये विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे आसपास में चीज़ें रहती हैं ना, वो हमें हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। जो हमारे आसपास में चीज़ें होती हैं, आसपास में मतलब वायुमंडल, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो आसपास में बहुत सी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो इनके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। दृढ़ता, दृढ़ता क्या होती है, ठीक है। एक शब्द आया आपका, क्या? दृढ़ता। ऐसी शब्द आप अगर विज्ञान में आपको शब्द के बारे में पता है तो आप आराम से इस पर भाषा लिख लोगे, ठीक है। दृढ़ता क्या होती है? ठोस में कणों, ठीक है। ठोस, बेटा ठोस की बात आई तो ठोस जैसे आपने लकड़ी देखी है, ठीक है। लकड़ी ठोस ही होती है। लोहा देखा आपने? लोहा देखा? इधर देखनी है लोहा, ये भी आपका ठोस रहता है। लकड़ी भी ठोस रहती है। पत्थर भी, ठीक है, ठोस रहता है। पत्थर भी ठोस रहता है ना, ठीक है। तो ये ठोस रहते हैं। अब देखो ठोस में देखो ऐसी चीज़ समझ में, ठोस शब्द से कैसे बात होती है? जो मजबूत हो चीज़, ठीक है, जो क्या आपकी मजबूत। ठोस में कणों के बीच, अब बेटा हर चीज़ में कण होते हैं। कण मतलब लकड़ी है तो उसमें भी कण, जैसे छोटी, सबसे पहले आपने पेड़ देखा, पेड़ में छोटी जैसे इतनी छोटी टहनी होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी क्या हो जाती है, मोटी क्या हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये भी क्या कण होते हैं। हर चीज़ को कण बोल देते हैं, ठीक है, जो मिल के बनी होती है, बनी, ठीक है। अब लकड़ी को फाड़ो तो उसके भीतर लकड़ी मिलेगी, आपको कुछ और मिलेगा कि आपने लकड़ी को फाड़ा उसमें से निकला सोना? ऐसा तो नहीं है, नहीं होता ना। ऐसी आपका लोहा, पत्थर की तोड़ो तो उसके अंदर भी पत्थर मिलेंगे, तो क्या बोल देना? कण बोल देते, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ को। कणों में, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक, ठीक है। अब कण हैं जो, उनके बीच आकर्षण अधिक होता है, ठीक है। आकर्षण अधिक होता है, इसी कारण ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक जुड़े होते हैं। अब बेटा ठोस पदार्थ होते हैं, इन्हें आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, मतलब इन्हें ऐसे तोड़ना ही पड़ेगा जब निकलेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं। जैसे आपकी जो दत्ती है इधर पे, ये बहुत मजबूत है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अत्यधिक जुड़े होते हैं जिससे उसे तोड़ना, दबाना कठिन होता है, इसे दृढ़ता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दृढ़ता, मतलब मजबूती को दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप आटा ले लो, आटा ले लो, गेहूँ ले लो, कुछ चीज़, ठीक है। आटा को ऐसे मसल देंगे, मतलब उसके कण नहीं है, जो मतलब जिस चीज़ के कण जैसे आपस में जुड़े उसे नहीं बोले, मतलब आपस में जुड़े। ऐसे एग्जाम्पल में अपन क्या ले लो इसके लिए? हाँ, ऐसी कोई सॉफ्ट चीज़ बताओ हमें जो मतलब ऐसे आसानी से जुड़ सके। हाँ ठीक है, लड्डू ले लो। जैसे नया बूंदी का लड्डू ले, नया वाला, जगह आप बूंदी का लड्डू है, ठीक है। ये बूंदी का लड्डू है, नया वाला, ठीक है। ये भी कड़ से मिलके बना, लेकिन इतना मजबूत नहीं होता, ये इतना मजबूत नहीं होता। इसको आप तोड़ सकते हो, दबा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका दृढ़ता नहीं होगा। समझ में आ रही चीज़? दृढ़ता क्या है? ठोस समझ में आया? कण समझ में आए? कण मतलब जिससे मिलके बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत जरूर मिलेंगी आपको किसमें। और आकर्षण बल मतलब बेटा होता है, आकर्षण तो जानती हो, जो एक दूसरे को आकर्षित करे। अब जेड़ा जो जुड़े होंगे, एक दूसरे से आकर्षित हुए होंगे, तभी तो रहेंगे, साथ में रहेंगे। जैसे ही रहेंगे नहीं रहे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं संपीड़ितता क्या होता है, कि संपीड़ितता क्या होती है, ठीक है। संपीड़ितता ये हर पार्ट है, मतलब जो 6वीं 7वीं 8वीं अगर उसमें है, अभी देखा नहीं है, मतलब है तो ये चीज़ बिल्कुल ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। संपीड़ितता, ठीक है, ठीक है। आप किसकी बात हो रही है? संपीड़ितता, ठीक है। दृढ़ता मतलब बेटा क्या होती है? मजबूती। समझ में आ गई चीज़? दृढ़ता मतलब मजबूती। जैसे में क्या होती है? मजबूती की बात हो, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इनमें क्या होता है? ठोस ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल होता है, मतलब चिपके होते हैं बहुत तेज, ठीक है। अब देखते हैं क्या संपीड़ितता क्या होती है। संपीड़ितता द्रव, इसमें द्रव बेटा, जब द्रव की बात आई, द्रव क्या होता है? पानी, मतलब जो अपना आकार परिवर्तित कर ले। द्रव को जैसे आप पानी से याद रख सकते हैं, द्रव वो चीज़ होती है जो अपना आकार परिवर्तित कर लेती है। जैसे पेट्रोल भी ले सकती है द्रव में, डीजल भी ले सकते हैं, मतलब उसे जिसमें डालो वो अपने परिवर्तन कर लेगी, ठीक है। हाथ से दबाओगे तो हाथ का आकार ले लेगी, ठीक है। द्रव व गैसीय, गैस तो जानती हो, पेट में जैसे गैस हो जाती नहीं, टंकी की गैस हो गई, ठीक है। द्रव व गैसीय पदार्थों के कणों, ठीक है। इसमें द्रव की बात हो रही है, गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। जब इनके कण के बीच में रिक्त स्थान होता है बेटा, कहीं ये क्या होती है? मजबूती से जुड़े थे दृढ़ता वाले, ये मजबूती से जुड़े थे, लेकिन इनमें क्या होता है? द्रव गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जिसमें हवा भरी होती है। जिसमें क्या होती है? हवा भरी होती है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं। पानी को दबा सकते हैं अपन? दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? नहीं दबा सकते पानी को।
पानी को ऐसे हाथ पानी भरना है, ऐसे हाथ से पकड़ना, पकड़ नहीं पाओगे पानी को, दब नहीं जाएगा पानी। बैप को नहीं दबा सकती, बैप क्या हो जाती है फिर आपकी दृढ़ता में आ जाती है, ठीक है। दबाए जा सकते हैं। इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। इस गुण क्या कहते हैं? संपीड़ितता। ठीक है, संपीड़ितता समझ में आ गई। इनके बीच में क्या होता है? कणों के बीच में रिक्त स्थान होती है जिसमें हवा भरी होती है। मतलब क्या कर सकते हैं? इनका आकार बदल सकता है, ठीक है, दबाए जा सकते हैं। जी कैसे कैसे दबाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या तरलता। तरलता क्या होती है? ठीक है, तरलता, ध्यान देना इस शब्दों को। पदार्थों के बहने की प्रकृति को, जैसे पानी को डालो बह जाएगा, पानी को डालोगे तो अपन बहता है कि नहीं बहता? लेकिन अपन क्या लकड़ी को डालो बहेगी क्या? पत्थर को डालो बहेगी क्या? नहीं बहते ना। तो जो पदार्थों की बहने की प्रवृत्ति को, जो पदार्थ बहते हैं ना, उन्हें तरलता कहते हैं। मतलब जो भी तरल बह सकें, ठीक है, पानी बहता, डीजल बहता, पेट्रोल बहता, ठीक है, दूध भी बह जाता, तो जो भी बहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तरलता। समझ में आई चीज़? बर्तन में गैस भरना, इसमें क्या आ रहा है? बर्तन में गैस भरना। जी क्या है? इसको सामने गैसों के बीच, मतलब अब जो ने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, बर्तन में आप क्या करते हैं? गैस भर रहे, ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान देना। गैसों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जो तो अपन पढ़ चुके ना, गैस के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अगर रिक्त स्थान ना हो तो वो क्या कड़क बन जाए? क्या बन जाए? जैसे आप बैप देखिए आपने, पानी में रिक्त स्थान है उनके बीच में, तो अपन दबा सकते हैं, लेकिन बैप जब जुड़ जाती है, कड़ आपस में मजबूत हो जाते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं? नहीं दबा सकते, ठीक है। चलो, तो काफ़ी रिक्त स्थान होता है जिससे उन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है। जैसे गैस अपन बर्तन में भरी तो उसे दबा देते, जैसे आपने वो देखा साइकिल में हवा डालने का पंप देखा कि नहीं देखा? एक ऐसी बाल लगा रहता है इसमें, यहाँ से हवा जाती है, जाती कि नहीं जाती? अब इसमें क्या भरी थी? गैस। क्या भरी रहती है इसमें? गैस। हवा गैस ही तो है। इसमें इसे दबाते अपन तो इससे हवा जाती साइकिल के टायर में कि जाती? तो इसमें क्या गैस को दबाते कि नहीं दबाते? अपन दबाएंगे जब गैस में हवा जाती कि नहीं जाती? तो समझ में आ रही चीज़ इसको? मतलब एक बर्तन में, इसको मान लो एक बर्तन, इसमें क्या भर दी ने? गैस। अब इस पंप को दबाएंगे इस नोजल को, तो क्या गैस निकलेगी कि निकलेगी? समझ में आ रही क्यों दबा पाती है? अगर इसमें लकड़ी भर दें तो दबा पाओगे क्या? नहीं दबा पाओगे, ठीक है। अब देखो, जिससे उन्हें काफ़ी दबाया जा सकता है। इस प्रकार से छोटे बर्तन में भी काफ़ी गैस भरी जा सकती है। मतलब गैस को बर्तन में बहुत ज़्यादा भर सकता है, ठीक है। मतलब गैस अगर बर्तन में भर रहा है तो ज़्यादा भर सकती है। किसको? गैस को। अगर वो बोलेंगे इसमें क्या, अगर क्या बोलते उसे, इसे दृढ़ता, मतलब दृढ़ता वाले पदार्थ भरेंगे तो बर्तन में भर पाएंगे ज़्यादा? नहीं भर पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें आकार, अब किसकी बात हो रही? आकार। आकार यानी शेप, ठीक है, आकार यानी शेप। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाता है। क्रमिक व्यवस्था मतलब जैसे लकड़ी वगैरह, पत्थर वगैरह है, उनमें कण होते हैं, एक क्रमित है कि नहीं है? बदलते तो है नहीं है? जैसे आटा में मान लो, आटा में है कण तो रहते हैं, लेकिन इसको अपन बदल सकते हैं। इसका आकार कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, बना सकते कि नहीं बना सकते? तो इसमें क्रमित नहीं है आकार, ठीक है, इसमें क्या नहीं है? कण क्रमित नहीं है, ठीक है। पदार्थ के कणों की क्रमित व्यवस्था उसका आकार कहलाता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है, जो ठोस होते हैं निश्चित होते हैं। जिससे अपन ने पत्थर ले लिया, एक पेन भी ले लो, इसका आकार निश्चित है कि नहीं है? होता है। एवं द्रव और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव पानी वगैरह होता है, जिस आकार में डाल दो वैसे ही होगा। अब गैस तो अपन गैस देख सकते हैं, सिलेंडर में भरी है, ठीक है, निकाल के देखना, कुछ में डालना वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जिनका आकार निश्चित नहीं होता है, उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जिस बर्तन में डालेंगे इनको, द्रव को, गैस को, वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है, बर्तन के आकार के। चाहे चौखोटा है तो चौखट हो जाएंगे, गोल है तो गोल हो जाएंगे, ठीक है, जिनसे उन्हें रखा जा सकता है। समझ में आ गया आकार क्या होती है? गतिज ऊर्जा। अब ये गतिज ऊर्जा क्या होती है? ध्यान देना। गतिज ऊर्जा पदार्थ की कणों की गति, जो पदार्थ होते हैं ना, उनमें कण होते हैं, हर पदार्थ में कण होते हैं बेटा, हर पदार्थ में, ठीक है। अपन लोग भी कणों से मिलकर बने, ठीक है, ध्यान देना। कणों की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कण पदार्थ है उसके कणों की गति के कारण, जो कण होते हैं उसकी गति हुई है, कुछ नहीं हुई है। अपन भी चलते हैं, अपनी गति होती है, दौड़ते हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं, कणों की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा, अब जो कण की गति हुई है उनसे ऊर्जा बने, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। बिल्कुल। गैसों में सर्वाधिक, द्रव में गैसों में सबसे ज़्यादा होती है सर्वाधिक, द्रवों में गैसों से कम, तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठोस में उनकी कण थोड़ी कर पाएंगे, जैसे ठोस है आपका पत्थर, उसमें उससे कण आपस में जा पाएंगे कहीं? ठोस के, क्योंकि उसका आकार निश्चित
निश्चित हो गया, उससे कण नहीं जा पाएंगे, ठीक है, न्यूनतम ही होती है उसमें, ठीक है, उसमें क्या होती है, न्यूनतम ही होती है। लेकिन आपने देखा होगा गैस में, गैस के कण में बहुत ज़्यादा है गैस, अपन मतलब जैसे इस पाइप में भरा था हमने गैस को, तो इसके कण आपस में दूर दूर जा रहे थे, तो इसमें गति बहुत, हाथ ला के देखना गर्म हो जाता कि नहीं हो जाता पैर। जी अपन ने तो एग्जाम्पल किया है ना, ये पंप हवा डालने वाला, इसको जब चलाते हैं तो यार गर्म हो जाता है, होता कि नहीं होता, तो जो गतिज ऊर्जा उसी वजह से होता है, ठीक है। समझ में आई चीज़, गतिज ऊर्जा आई समझ में। अब देखते हैं घनत्व, क्या है आपका घनत्व, ठीक है। घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान। अब देखो बेटा इसमें इन्होंने क्या कह दिया, इकाई आयतन, एक निश्चित कर दिया इन्होंने आयतन, ठीक है, के द्रव्यमान, आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु के इकाई आयतन, इसमें आयतन निश्चित है आपके, के द्रव्यमान के घनत्व कहते हैं। कुछ अवयवों को छोड़कर ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक द्रव्यों का घनत्व ठोसों से कम होता है, गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। अब देखो घनत्व की बात क्यों हो रही, घनत्व का मतलब जैसे अपने बादल देखे हैं ना, जैसे जैसे एक हिसाब से घनत्व मान लो, जैसे ये है इधर पे, ठीक है, जी इधर पे, ठीक है। अब इधर पे देखना, अब यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा यहाँ दिख रहा कि यहाँ दिख रहा, यहाँ दिख रहा है ज़्यादा कि यहाँ दिख रहा, तो ये घनत्व इसका ज़्यादा होगा। ये क्या है, घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, इसमें क्या हो जाएगा आपका